जयपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनके नाम थे सीता और गीता। दोनों का स्वभाव और रूप बहुत अलग था। सीता एक शांत, आज्ञाकारी और मेहनती लड़की थी, जबकि गीता अपनी खूबसूरती की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती थी। लेकिन वो घमंडी और मगरूर थी। सीता घर के सारे कामों को बहुत अच्छे और दिल लगाकर करती। गीता हालांकि खूबसूरत होने के बावजूद घर के कामों से बचने की पूरी कोशिश करती। वो अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत गुरूर करती। गीता, क्या तुम मुझे साफ सफाई करने में मदद करोगी? मैं और साफ सफाई? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये घर के काम मुझसे नहीं होंगे। इससे मेरी खूबसूरती पर बुरा असर होगा। तुम्हारा रूप कितना सादा है। अगर तुमने ये काम किए भी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूप तो एक दिन ढल जाएगा गीता, मगर मेहनत और सच्चाई हमेशा बनी रहती है। मुझे खुश रहने के लिए खूबसूरती की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, खुश हूँ। तुम्हारी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती सीता। अगर तुम खुश हो तो मुझे क्यों कह रही हो काम में मदद करने के लिए, ताकि तुम भी ये सब काम सीख सको। देखो, मुझे नहीं सीखनी ये सारी चीजें, समझी? एक दिन एक जलसे के दौरान एक मुकाबले के बारे में घोषणा की गई। सुनो सुनो सुनो, कस्बे के सभी औरतों के लिए खुशी की बात है। हमारे कस्बे में एक नई प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वाह, क्या बात है! और इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को जज करने के लिए शहर से जाने माने हीरो राजेश कुमार आने वाले हैं। अरे वाह, बढ़िया! और जो औरत प्रतियोगिता जीतेगी उसे राजेश कुमार के साथ उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला है। ये सुनकर सभी औरतें और लड़कियां खुशी से झूम उठी। लेकिन गीता, जो अपनी खूबसूरती पर गुरूर करती थी, सबसे ज्यादा खुश हुई। उसने ठान लिया कि वो उस मुकाबले में भाग लेगी और जीतकर सभी को अपनी खूबसूरती का एहसास कराएगी। साथ ही राजेश कुमार के साथ काम करेगी। पर गीता की ये खुशी तुरंत गायब हो गई जब उसे पता चला सीता भी इसमें शामिल हो रही है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे आत्मविश्वास को। ना रंग ना रूप और चली हो मुकाबला जीतने। गीता, तुम अपनी बड़ी बहन से ये कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या करूं बाबा, उसे भी पता है कि ये मुकाबला मुझे जीतना है। अगर मैं उसमें जीत गई तो मैं राजेश कुमार के साथ काम कर सकती हूँ। हाँ, तो बात क्या है? ये सीता, उसने जानबूझकर इस मुकाबले में हिस्सा लिया है ताकि वो मुझे हरा सके। मेरी भलाई तो ये देख ही नहीं सकती। जरूर ये वहाँ कुछ न कुछ करके मुझे हरा ही देगी। गीता, साजिशें करना तुम्हारी आदत है, सीता का नहीं। अगर तुम्हारी खूबसूरती पर तुम्हें भरोसा है, इतना ही यकीन है, तो क्या फर्क पड़ता है सीता के होने से या ना होने से? मुझे अब इस बात पर बहस नहीं करनी। और आइंदा अपने बहन से इस तरह से बात मत करना, ध्यान रहे। दोनों बहनों में लगी आग उनके पापा ने फिलहाल के लिए मिटा दी थी। दोनों बहनें तैयारी के साथ मुकाबले में हिस्सा लेने वाली थीं। मुकाबले के पहले दिन का आयोजन कुकिंग कंपटीशन के रूप में हुआ। गीता, जो हमेशा सिर्फ अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती थी, आज पहली दफा किचन में खड़ी थी। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, जबकि सीता, जो हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक प्रतियोगी है। मैंने तो किचन में कभी काम किया भी नहीं है। अब मैं ये कैसे करूँगी? जैसे ही कुकिंग की शुरुआत हुई, गीता को अपनी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो सबके सामने थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वहीं सीता ने अपने मामूली से पकवान के रेसिपी के साथ शांति से काम करना शुरू कर दिया। गीता ने घबराहट में जल्दी जल्दी पकवान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पकवान सही से नहीं बने। आखिर में जब जजेस का फैसला आया तो सीता के पकवानों ने सबका दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, पहले ही मैं बता दूं कि सारे कॉम्पिटिटर्स ने काफी मेहनत से पकवान बनाए हैं, लेकिन इस कंपटीशन की विजेता है मिस सीता। अरे वाह, क्या बात है! सीता का नाम सुनकर गीता नाराज हो गई। आखिर उसे जिस बात का डर था वही तो हो रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन के लिए जमकर तैयारी करने की ठान ली। पहले दिन के पहले राउंड से गीता इतनी थक गई थी कि वो घर जाकर चुपचाप सो गई। मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। सारे प्रतियोगी बहुत उत्सुक थे, लेकिन गीता आज भी बहुत डरी हुई थी। पिछली रात गीता ने अपनी तैयारियों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी सो गई। उसे इसका अफसोस हो रहा था।
अब डरने से क्या होगा? सोने से पहले ही याद नहीं आया? सच, सीता की बात मानकर ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए थी। गीता अपनी गलती की वजह से खुद को कोस रही थी कि तभी सीता ने उसकी सारी बातें सुन ली। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ठीक से तैयारी नहीं की है। डरने की कोई जरूरत नहीं है गीता। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताती हूँ। अगर मन से काम करोगी तो सब अच्छा होगा। सीता ने गीता को कुछ डिजाइन्स और बुनाई के टिप्स बताए। गीता ने उन्हें ध्यान से सुना और अपनी फिक्र को दूर करने की कोशिश की। मुकाबला शुरू हुआ। सभी प्रतिभागी अपने अपने कपड़े लेकर काम में जुट गए। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, गीता ने देखा कि सीता की सिलाई में कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े पर खुद ब खुद डिजाइन बन रहे हों। ये देखकर गीता की फिक्र और बढ़ गई। दीदी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी सिलाई इतनी परफेक्ट क्यों है? गीता, बस अपना काम करो। कुछ सवालों के जवाब कभी मत पूछो। मुकाबला खत्म हुआ। मुकाबले के जज राजेश कुमार ने सारे प्रतियोगियों के डिजाइन्स देखे। इस बार वो गीता पर भी खुश थे। उन्हें उनके डिजाइन्स अच्छे लगे, लेकिन जब उन्होंने सीता के डिजाइन्स देखे तो वो हैरान रह गए। डिजाइन इतनी खूबसूरत और इतने अलग थे कि सबकी नजरें उसी पर टिक गई। दोस्तों, लड़ाई तो टक्कर की थी। सबने सच में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन इस कंपटीशन की विजेता है मिस सीता। लेकिन गीता के मन में अभी भी सवाल थे। रात में उसने सीता से फिर पूछा, सीता, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुमने जानबूझकर मुझे पुरानी वाली डिजाइन सिखाया ना, ताकि तुम जीत सको? क्या? मैं भला ऐसा क्यों करूं? मुझे हराने के लिए, और क्या? तुम फिर शुरू हो गई। आप तो इसकी वकालत करेंगे ही, लेकिन कल देखना, कल मैं ही जीतूंगी। कल सौंदर्य राउंड है, उसमें तो तुम मुझे हराने से रही। मिलते हैं कल। गीता कुछ भी करके सीता को हराना चाहती थी। उसने सोशल मीडिया पर ब्यूटी टिप्स खोजना शुरू किया। घंटों की खोज के बाद उसे एक रहस्यमयी और अजीब नुस्खा मिला, लाल मिर्च का मास्क। उसमें दावा किया गया था कि इसे लगाने से चेहरे पर तुरंत चमक आ जाती है। ये तो कमाल का नुस्खा लगता है। बस इसे लगाकर मैं सीता को हरा ही दूंगी। गीता ने बिना सोचे समझे उस मास्क को बनाने का फैसला किया। वो रसोई में गई। उसने लाल मिर्च पाउडर, शहद और दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया। पेस्ट तैयार करने के दौरान उसकी आंखों में हल्की जलन हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी जलन से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं जीत गई तो? गीता ने मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही उसने इसे लगाया, उसका चेहरा गर्म और झुनझुनी महसूस करने लगा। कुछ वक्त बाद उसकी त्वचा पर जलन बर्दाश्त के बाहर हो गई। वो अब आईने के पास गई। ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा जल क्यों रहा है? आईने में उसने देखा कि उसके चेहरे की त्वचा लाल होने लगी थी, जैसे कि आग में झुलस रही हो। गीता का चेहरा धीरे धीरे सूजने लगा और उस पर मुहासे आने लगे। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उसकी चीखें सुनकर सीता कमरे में आई। उसने गीता को देखा, लेकिन अब वो पहचानने लायक नहीं थी। गीता का चेहरा भयानक और खराब हो चुका था। गीता, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम निकलो यहाँ से। सीता गीता की हालत देखकर चौंक गई थी। गीता के चेहरे को क्या हुआ था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। खूबसूरती के मुकाबले का दिन आ चुका था। गीता ने लाल मिर्च का मास्क लगाने के बाद जो भुगता था, उससे उसका चेहरा खराब हो चुका था। लेकिन अपने गुरूर और आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने किसी को सच नहीं बताया। वो एक नकाब पहनकर मुकाबले में शामिल हुई। गीता, क्या तुम ठीक हो? तुमने चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम बस अपनी तैयारी करो। मुकाबला शुरू हुआ। सभी प्रतिभागी आत्मविश्वास से मंच पर अपने अपने रूप और खूबसूरती का प्रदर्शन कर रहे थे। जब गीता की बारी आई तो वो घबराते हुए मंच पर गई। मुझे बस ये नकाब नहीं हटाना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब राजेश कुमार ने उसे नकाब हटाने को कहा तो गीता ने डरते हुए अपना चेहरा सबके सामने दिखाया। जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, पूरा मैदान ठहाकों और हंसी से गूंज उठा। ये क्या मजाक है? सौंदर्य प्रतियोगिता में ये चेहरा लेकर आई हो? गीता का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अफसोस हो रहा था। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने सीता से कही थी।
मुकाबले के कायदे के हिसाब से गीता का नाम वहाँ से हटा दिया गया। गीता की हालत देखकर सीता का दिल पसीज गया। वो मंच पर गई। अगर मेरी बहन यहाँ से हटाई गई है तो मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लूंगी। सीता, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश की थी। तुम मेरी बहन हो गीता। जीत हार से बड़ा रिश्ता है हमारा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद सीता ने गीता को समझाया और उसका इलाज कराने की सलाह दी। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता की मदद से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। धीरे धीरे उसका चेहरा ठीक हो गया। आखिरकार गीता और सीता ने अपनी गलतफहमियों को भुलाकर साथ रहने का फैसला किया। ये कहानी सिखाती है कि गुरूर और जलन इंसान को बर्बाद कर सकती है, लेकिन परिवार और सच्चा प्यार हर दर्द का इलाज है।